1970 का दशक था। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नंबर 1 बनने की होड़ सी मची थी। रूस और अमेरिका में से सुपर पावर कौन है, इसे लेकर प्रतिस्पर्धा जोरों पर थी। और तब भारत ने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने अंतरिक्ष में भारत के भाग्य को सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। वंदे भारत, जय हिंद। मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। भारत तक में आज बात अंतरिक्ष में भारत द्वारा बढ़ाए गए पहले कदम की, जिसकी कहानी न सिर्फ आपको गर्व से भर देगी बल्कि यह एहसास कराएगी कि भारत कैसे इतने सालों में नया भारत बना। आज बात भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च आर्यभट्ट की करेंगे। अमेरिका चंद्रमा पर अपने मानव अभियान भेज रहा था। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया था। और 1975 में 19 अप्रैल को सोवियत संघ की सहायता से स्वदेश में विकसित पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो इसरो के एक लंबे सफर का पहला कदम माना जाता है। देश के इस पहले उपग्रह का नाम भारत के मशहूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीजगणित का प्रयोग किया था। इसके अलावा उन्होंने पाई का सही मान भी निकाला था। आपको बता दें, देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को यह नाम इंदिरा गांधी ने महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा। 17 साल बाद 11 फरवरी 1992 में इसने दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया था। 360 किलोग्राम वजनी आर्यभट्ट को सोवियत संघ के कॉस्मोस रॉकेट की मदद से भेजा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस उपग्रह को पीनिया में तैयार किया गया था, लेकिन इसका प्रक्षेपण सोवियत यूनियन की सहायता से कॉस्मोस 3H से किया गया। इसके एवज में 1972 में इसरो के वैज्ञानिक UR राव ने सोवियत संघ रूस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अनुसार सोवियत संघ रूस भारतीय बंदरगाहों का इस्तेमाल जहाजों को ट्रैक करने के लिए कर सकता था। इस उपग्रह के जरिए ही इसरो ने अंतरिक्ष में संचालन का अनुभव प्राप्त किया था। 1975 में सैटेलाइट के लॉन्च होने के इस ऐतिहासिक क्षण को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1976 में 2 रुपए के नोट के पिछले हिस्से पर छापा था। 1997 तक 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की उपग्रह की तस्वीर छपी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 21 साल तक 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट सैटेलाइट छाया रहा था। आर्यभट्ट का उद्देश्य एक्सरे, एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सौर भौतिकी के प्रयोग में लाना था। इसके कक्षा में स्थापित होने के बाद ऊर्जा बंद होने से यह 4 दिन अपने कक्षा में बिना काम के घूमता रहा और इसके काम करने के 5 दिन बाद इससे सभी संपर्क टूट गए थे। फिर 17 साल बाद 11 फरवरी 1992 में इसने दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर लिया और इस तरह 360 किलोग्राम के वजन के उपग्रह की कक्षा का जीवन करीब 17 साल तक था। वैसे तो इसके जीवन की आधारशिला 6 महीने की रखी गई थी, लेकिन ये काफी लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहा। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।